करोड़ों रुपए लगाकर इंटरनेशनल प्लेयर्स को साइन किया जा रहा है। अब मुस्तफ़िज़ुर रहमान भी लाहौर कलंदर का हिस्सा बन चुके हैं, उनको भी बड़ा मुआवज़ा दिया गया है। अब शावर ज़ल्मी भी एक डायरेक्ट साइनिंग अनाउंस करने वाली है, कोयटा ग्लैडिएटर भी अनाउंस करने वाली है, उसके बाद हैदराबाद की टीम भी रहती है, उन्होंने भी अब हाइप बनाना शुरू कर दिया है और वो भी डायरेक्ट साइनिंग अनाउंस करेंगे। पहले ये खबरें आई थी कि बहुत सी टीमें जो है वो अपना बजट लेकर जाएँगी ऑक्शन के अंदर, लेकिन अब चीज़ें ये क्लियर हो चुकी हैं कि वो वाला बजट जो डायरेक्ट साइनिंग का है, वो सिर्फ़ डायरेक्ट साइनिंग पर ही यूज़ होगा। जो 5.5 करोड़ रुपए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्ट साइनिंग के ऊपर यूज़ होंगे। सारा मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये बजट वाला सीन जो है और पर्स वाला सीन है, ये काम करेगा। जो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं उस हवाले से और जो डायरेक्ट साइनिंग्स होने वाले शावर ज़ल्मी किसको साइन करने जा रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले इस बजट के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि सबके ज़हनों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अच्छा, सबसे पहले ये बात आपको बताता चलूँ, 45 करोड़ जो है वो है हमारा बजट जो ऑक्शन में जाएगा। बाकी 5.5 है जो ये हमारा डायरेक्ट साइनिंग का बजट है। इससे ऊपर भी टीमें जा सकती हैं। अब इससे ऊपर जितने भी पैसे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 5.5 करोड़ जो है वो एक टीम देती है किसी प्लेयर को, जिस तरह से अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की एग्ज़ाम्पल दे लेते हैं। उन्होंने लिया 6 करोड़ और 30 लाख में जो डेवन कॉनवे को लिया उन्होंने। अब जो बजट था वो था उनके पास 5.5 डायरेक्ट साइनिंग का। उसके ऊपर जो उन्होंने 80 लाख रुपए दिए, वो 80 लाख पीसीबी उनको देगा डायरेक्ट साइनिंग के लिए। लेकिन वो जो 80 लाख हैं वो इनका जो ऑक्शन का पर्स होगा उसमें से डिडक्ट हो जाएँगे। यानी कि अब उनका जो पर्स होगा, टोटल जो जितने भी उनका बचेगा रिटेंशंस के बाद और जो कॉन्वे को निकाल के वो ही इस्तेमाल होगा ऑक्शन के अंदर। इसी तरह अगर हम लाहौर कलंदर को देखें तो उन्होंने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को लिया और उन्होंने तकरीबन 6 करोड़ 40 लाख जो है मुस्तफ़िज़ुर रहमान को दिए। तो उसमें अब उनका भी ऐसा ही सीन होगा, 5.5 करोड़ जो है वो डायरेक्ट साइनिंग वाला निकल जाएगा। बाकी जो है वो पीसीबी कंट्रीब्यूट ज़रूर करेगा। एक्स्ट्रा पैसे जो दिए वो कंट्रीब्यूट करेगा पीसीबी। लेकिन जो है वो पैसे, जितने भी एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, वो ऑक्शन से डिडक्ट ज़रूर होंगे ताकि ऑक्शन फेयर रहे। किसी टीम को ये ना हो कि पीसीबी ने एक टीम को ज़्यादा पैसे दिए, दूसरी टीम को कम पैसे दिए, तो वो ऑक्शन में से ही डिडक्ट होंगे। जो ऑक्शन पाकिस्तान ऑक्शन पर्स जो है सारी टीमों के लिए होगा, उसमें से डिडक्ट हो जाएँगे इस तरह से। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि 14 करोड़ में स्टीव स्मिथ को लिया है, तो स्टीव स्मिथ का भी यही सीन होगा कि 5.5 करोड़ जो है वो उनका डायरेक्ट साइनिंग वाला होगा और बाकी जितने भी पैसे होंगे ऊपर उन्होंने पे किए वो सियालकोट के पर्स से जाएँगे। तो यकीन करता हूँ कि आपको अब जो है वो ये पर्स वाला सीन जो है वो क्लियर हो गया है। मुस्तफ़िज़ुर रहमान का आपको बता दिया कि 6 करोड़ जो है 44 लाख में ले लिए हैं और शावर ज़ल्मी की इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो है हाइप बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशी प्लेयर जो है उसको साइन करने जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में एक बड़ा प्लेयर जो है वो साइन होगा, इंग्लिश प्लेयर, मोस्ट प्रोबेबली क्रिस वोक्स की खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि क्रिस वोक्स को जो है वो लेंगे। अभी तक कन्फर्म नहीं है कोई भी, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि क्रिस वोक्स ही होगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं जो इस वक़्त वो यही है कि क्रिस वोक्स को शायद वो साइन करें और क्रिस वोक्स ने रिसेंटली ही मैंने चेक किया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे पाकिस्तान सुपर लीग को भी अब फॉलो कर लिया है। तो इससे भी क्या सरैया जो है वो पीक पकड़ रही हैं कि शायद शावर ज़ल्मी जो है वो क्रिस वोक्स को साइन करती हुई नज़र आएगी। आपके ख़्याल में जो साइनिंग्स हो रही हैं डायरेक्ट साइनिंग, किस टीम ने अब तक सबसे बेहतर साइनिंग की है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अल्लाह हा